नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर हुई बैठक रुड़की में राज्य मंत्री रमेश गढ़ी और मेयर रही मौजूद। कहा, स्थिरता और पारदर्शिता की दिशा में ये बड़ा कदम। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। श्रद्धालुओं के वाहन के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। सभी चेक पोस्ट होंगे संचालित। गर्मी बढ़ने के साथ लोहाघाट नगर में गहराने लगी पेयजल समस्या। आमजन को हो रही परेशानी। संघर्ष समिति ने की समाधान की मांग। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का रिजल्ट घोषित। टॉपर्स ने कड़ी मेहनत से अर्जित किया स्थान। बागेश्वर के 21 छात्र छात्रा मेरिट सूची में शामिल। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने के आसार। कहीं कहीं चमक सकती है आकाशीय बिजली। रुड़की में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर केंद्रित एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रमेश गढ़ी और रुड़की नगर निगम मेयर अनीता देवी अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। रुड़की के नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने की। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रमेश गढ़िया ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार देश को स्थिरता पारदर्शिता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, बार बार चुनाव होने से न सिर्फ राजकोष पर भार पड़ता है बल्कि विकास कार्यों में भी बाधा आती है। अगर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं तो न सिर्फ समय और धन की बचत होगी बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी निरंतरता बनी रहेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता ललित मोहन अग्रवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूरदर्शी पहल देश को एक नई दिशा देने वाली है। उन्होंने बताया, बीजेपी कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाकर इस विषय पर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये कोई बड़े कार्यक्रम करने का कोई अभियान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज हजारों की संख्या में कार्यक्रम कर सकती है। हमारे है कि हम जिन तक पहुंचना चाहते हैं वो लोग आने चाहिए। तो वो अच्छी संख्या में यहाँ थी, पूरा हॉल भरा हुआ था और कहीं ना कहीं वो समाज के प्रबुद्ध जन थे। उन्होंने विषय को अच्छी तरह से समझाया और उसका समर्थन भी मिला हम सब लोगों को। एक राष्ट्र एक चुनाव देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इससे प्रभावित होते हैं। आज इलेक्शन हुआ, फिर 2 महीने बाद एक इससे तो छुट्टी मिली नहीं, फिर 2 महीने बाद दूसरा इलेक्शन चालू हो गया, फिर 6 महीने बाद दूसरा इलेक्शन आ गया। एक आचार संहिता खत्म नहीं होती है और फिर दूसरी आचार संहिता चालू हो जाती है। चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसको लेकर चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो वहीं देहरादून आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने जानकारी देते हुए बताया, हमारे सभी कार्यालयों में ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं। ग्रीन कार्ड से संबंधित यात्रियों को जो भी सुविधा देनी होती है वो सभी कार्यों में शुरू कर दी गई है। तो वहीं उन्होंने कहा, आगामी सप्ताह में जितने भी चेक पोस्ट है यात्रा के दौरान वो सब संचालित हो जाएंगे। अगर किसी रूट पर प्रवर्तन दल की भी जरूरत पड़ेगी तो उनको भी तैनाती कर दी जाएगी। उसके लिए एक योजना बनाई जा रही है कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत कहां पर किन किन मार्गों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसकी हमारी ओर से तैयारी की जा रही है। हमारे सभी कार्यालयों में ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं। तो ग्रीन कार्ड से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ और जो सुविधाएं हमें देनी है वाहन स्वामियों के लिए, वो हम अपने स्तर से सभी कार्यालयों में शुरू कर चुके हैं और 11 तारीख से तो सभी कार्यालयों में ग्रीन कार्ड बनना शुरू भी हो गया है। इसके बाद आगामी सप्ताह में हमारे जितने भी चेक पोस्ट हैं यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व वो भी संचालित हो जाएंगे। साथ ही जिन रूट्स पर हमें स्पेशली अगर प्रवर्तन दल लगाने हैं तो प्रवर्तन दलों की भी तैनाती कर दी जाएगी। उसके लिए एक योजना बनाई जा रही है कि कहाँ पर हमें किन मार्गों पर हमें विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है चारधाम यात्रा के
उत्तराखंड के हल्द्वानी इलाके में 10वीं की छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। पुलिस ने जानकारी दी। अधिकारी ने बताया मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक नाबालिग का पॉक्सो का मामला आया था, जिसमें गैंगरेप का भी पुष्टि हुई थी मुखानी थाना क्षेत्र में। तो उसमें वहीं के एक बैंक्वेट हॉल में ये चीज़ें थीं। इसमें एक अभियुक्त की अरेस्टिंग हो चुकी है, 2 अभी हमारी रेंज में जल्दी आ जाएंगे, उनको भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ आगे की जो भी जांच है, जो विवेचना है, वो सारा विश्लेषण हो रहा है। जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने चंपावत के खेती खान में विवाह समारोह में सहभागिता करते हुए वहां उपस्थित समस्त ग्रामवासियों अतिथियों को संबोधित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कार्तिक ने विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत चल रहे नागरिक पंजीकरण अभियान की जानकारी साझा की। लोगों से इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया। ग्रामवासियों को पंजीकरण की अनिवार्यता, प्रक्रिया की सरलता और इसके दीर्घकालिक लाभों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में एक टेंट हाउस में आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद काबू पाया। गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट नगर में पेयजल की समस्या दिनों दिन विकराल रूप लेती जा रही है, जिस कारण नगर की जनता काफी परेशान है। नगर के विकास और नगर की समस्याओं के समाधान के लिए गठित लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा ने कहा, लोहाघाट नगर में पेयजल की समस्या बनी हुई है। नगर की जनता लोहावती का दूषित पानी पीने को मजबूर है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा पेयजल समस्या के समाधान के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि समस्या मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक के संज्ञान में है, पर उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। सिर्फ डीपीआर पर लाकर योजना को छोड़ दिया गया। गोरखा ने कहा, अगर जल्द नगर की पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति 1 मई से जनता को साथ लेकर एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। की सूत्री मांग है कि हमारी जो पानी की समस्या है लोहाघाट की, वो समस्या सबसे बड़ी समस्या है और उसी का समाधान, और उसी जो हमारी जो सरयू लिफ्ट योजना है, वो सबसे पहले हम चाहते हैं कि डीपीआर से अब मतलब ऊपर उठ के अब धरातल में जल्द से जल्द आए, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि हाँ, हमें ये सरयू लिफ्ट का जो पानी है कब तक हमें यहाँ मिलेगा। हमारी यही सोच है कि अधिक जल्द से जल्द अगर ये धरातल में आती है तो लोगों को राहत मिलेगी। अगर कोई बात है 5-6 साल लग जाएंगे, 7-8 साल लग जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? तब तक तो लोहाघाट के लोगों को पानी के लिए परेशान होना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी एक ही मांग है, एक ही सूत्री मांग है कि जो भी हमारा जो सरयू लिफ्ट योजना है जल्द से जल्द धरातल में आए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, लोहाघाट में पेयजल की समस्या गर्मी बढ़ने के साथ ही शुरू हो गई है, तो इस वक्त कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं? इसके साथ ही आम लोगों की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट में पेयजल समस्या है बरसों से बनी हुई है और गर्मी बढ़ने के साथ साथ से और समस्या जो और अत्यधिक विकराल हो चुकी है, तो जिस कारण जो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूर दूर से पेयजल जो है लोग ढो रहे हैं। तो इसी मांग को लेकर जो सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग को लेकर जो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति है, तो उसके द्वारा जल्द से जल्द इस योजना पर कार्य कराने की मांग को लेकर 1 मई से जो है एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में धरना प्रदर्शन की जो है चेतावनी दी गई है। उनका कहना है कि सरयू लिफ्ट पेयजल योजना पर जो सीएम घोषणा के तहत है, उस पर जल्द कार्य किया जाए और योजना को जल्द धरातल पर उतारा जाएगी। लक्ष्मण, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग की जा रही है, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल की समस्या बन जाती है और इसके लिए अनिश्चितकालीन धरने की भी चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का रिजल्ट घोषित हो गया है। हाई स्कूल में
उत्तराखंड टॉपर्स की सूची में बागेश्वर में संचालित विद्या भारती के विद्यालय विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडलश्रेय के छात्र कमल सिंह चौहान टॉपर बने। हाई स्कूल में टॉपर कमल सिंह चौहान दुगनाकुरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रीमा के रहने वाले हैं। कमल सिंह चौहान ने रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर उत्तराखंड में टॉप किया। विद्या भारती द्वारा संचालित विवेकानंद विद्या मंदिर मंडल सेरा बागेश्वर के 21 छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड की मेरिट सूची में स्थान बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्या भारती के स्कूलों की सफलता को देखते हुए प्रधानाचार्य, प्रबंधक सहित अभिभावकों का कहना है विद्या भारती के स्कूल में बचपन से ही संस्कार सिखाए जाते हैं। उत्तराखंड में विद्या भारती के स्कूलों की सफलता को देखते हुए सरकारी स्कूलों में भी विद्या भारती की शिक्षा स्थापित होनी चाहिए, तभी बच्चों में संस्कार आ पाएंगे। मेरा क्लास 10 बोर्ड रिजल्ट आया, उसमें मैंने 500 में से 496 नंबर अंक प्राप्त किए हैं और इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। टीचर्स ने बहुत मेहनत की थी और मेरे पेरेंट्स मुझे भी पूरा सपोर्ट करते थे और मेरा एम है मैं NTA क्लियर करना चाहता हूँ और ऑफिसर बनना चाहता हूँ और मैं डेली 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था। गौरव का क्षण है कि इस विद्यालय से हाई स्कूल के छात्र कमल सिंह ने उत्तराखंड टॉप किया है और पहली पोजीशन बनाई है। हमारे इस वर्ष भी 21 छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। यह गौरव का क्षण है और इसके लिए मैं अपना जो हमारे विद्यालय परिवार हैं, हमारे समर्पित आचार्य हैं, अभिभावक हैं, भैया बहन हैं, विद्यालय प्रबंध समिति है, उसको धन्यवाद दूंगा। उनका बड़ा सहयोग है। हमारे जो आचार्य अपने माइक्रो प्लानिंग करके अपना शिक्षण कार्य करते हैं, समर्पित भाव से पढ़ाते हैं और उसी समर्पित भाव का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में हमारे 21 छात्र छात्राओं ने वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाई स्कूल में बाजपुर के प्रियांशु चंद्रा ने प्रदेश में 15वां स्थान प्राप्त किया। प्रियांशु ने किताबों के अलावा यूट्यूब से पढ़ाई की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। राधे कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर बाजपुर में अध्ययनरत प्रियांशु चंद्रा बाजपुर के ग्राम नंद नरका टोपा के निवासी हैं। उनके पिता रमेश चंद्र पेशे से पत्रकार हैं, जो कि आज तक न्यूज चैनल उधम सिंह नगर के संवाददाता है। माता ममता चंद्रा गृहिणी है। प्रियांशु दो भाई है, जिसमें वो बड़े हैं। तो वहीं उसी स्कूल के इंटर की छात्रा अक्षिता भट्ट ने उत्तराखंड में 22वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने किताबों के अलावा यूट्यूब से पढ़ाई की। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। हाई स्कूल के छात्र प्रियांशु चंद्रा IAS बनना चाहते हैं और अक्षिता भट्ट एक सरकारी अधिकारी बनना चाहती हैं। प्रियांशु ने हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे राज्य में 15वां स्थान प्राप्त कर 500 में से 481 यानी 96.2% हासिल किए हैं। स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है तथा इंटर का रिजल्ट 95% 2% रहा है। हाई स्कूल में प्रियांशु चंद्रा जिन्होंने उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में 15वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में अक्षिता भट्ट जिन्होंने 22वां स्थान प्राप्त किया उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में। कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मेरा इसमें मैंने उत्तराखंड में 15वां स्थान प्राप्त किया और जो मैंने टॉप करा है, इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, अपने परिवार वाले और अपने स्कूल और स्कूल के टीचरों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करा और छुट्टी के बाद भी एक्स्ट्रा क्लास लगाई गई थी। जिस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम थी उसमें हमने एक्स्ट्रा क्लास देके अच्छे अंक प्राप्त
करने का श्रेय स्कूल वाले देना है। मेरे बेटे ने जो है पूरे प्रदेश भर में 15वें स्थान पर प्राप्त किया है स्कूल में, जो कि एक मेरे लिए गौरव का विषय है। और ये जो है सबके यहाँ के गुरुजन हैं, जो कि यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, यहाँ के अध्यापक हैं, इन लोगों ने जो है मिलकर के इन्होंने जो है जिस तरह की शिक्षा दीक्षा और इन्हें क्या गाइड किया और एक्स्ट्रा क्लासें दी, ये उसका परिणाम है। पूरा श्रेय विद्यालय को देना चाहूँगी और मैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं पहले ग्रेजुएशन करूँगी। सबसे बड़ा श्रेय विद्यालय को, विद्यालय परिवार, वहाँ के प्रधानाध्यापक और वहाँ के अध्यापक, इन सबका संयुक्त रूप से उसमें सहयोग रहा। और स्पेशली मैं प्रधानाध्यापक को, यहाँ के प्रधानाचार्य हैं जो, उनको इसका खास धन्यवाद इसलिए देना चाह रहा हूँ। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ओलावृष्टि, बारिश और अंधड़ का अलर्ट जारी किया। हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल में ओलावृष्टि के आसार हैं। बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, हल्की से मध्यम बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां कहीं कहीं पर हवाएं चलने का अनुमान है, तो वहीं कहीं कहीं पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है, साथ ही क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। अगर अभी देहरादून की बात करें तो अभी यहाँ पर खिली धूप निकली हुई है। सुबह से बादल और धूप निकल रहा है, कभी बादल गिरता है, कभी धूप निकलती है, लेकिन अभी ताजा स्थिति है कि देहरादून में धूप खिली हुई है। अगर प्रदेश की बात की जाए तो कई पहाड़ी जनपद हैं जहां पर अनुमान लगाया गया है कि आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। साथ ही अगर बात करें हरिद्वार से लेकर के कुछ मैदानी जो जनपद हैं, वहां पर भी तेज हवाओं को चलने को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें तो अभी अप्रैल चल रहा है। देहरादून का मौसम अप्रैल में जहाँ खुशनुमा आता था, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो बारिश टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन बारिश जैसे ही समाप्त होती है, धूप खिलता है तो उमस बढ़ी जाती है। तो देहरादून के लोगों को अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो अभी ठीक है, बारिश होगी तो थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन बारिश समाप्ति के बाद जब धूप निकलती है तो थोड़ी परेशानियों का सामना, गर्मी का सामना करना पड़ता है। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां पर बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में आकाशीय बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई जा रही है। देहरादून पुलिस लाइन में अग्निशमन सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फायर फाइटर्स को सम्मानित किया। उनके साथ ही अग्निशमन विभाग के कार्मिकों ने आगजनी की अलग अलग घटनाओं के निवारण को लेकर सीएम के सामने पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया। सीएम धामी ने कहा, अग्निशमन विभाग दुर्घटनाओं और आगजनी की घटनाओं के निवारण में एक अहम भूमिका निभाता है। फायर फाइटर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, जिसके लिए सीएम धामी ने फायर फाइटर्स का आभार भी जताया। के माध्यम से किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि अग्निशमन की सेवाएं राज्य के अंदर जहां भी आवश्यकता हो वहां पर ये सेवाएं तत्काल रूप से मिले। और इसके लिए भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरोला और सहसधारा में जल्दी ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसकी आज मैंने घोषणा की है। इसके साथ ही जल्दी ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। अग्निशमन जो सुरक्षा सप्ताह है, ये लगभग 80 वर्ष पूर्व जो मुंबई बंदरगाह पे भीषण अग्निकांड हुआ था, उसमें अनेकों फायर कर्मी, लगभग 66 ऐसे फायर कर्मी जिन्होंने राहत और बचाव कार्य में अपने प्राणों की श्रद्धांजलि दी थी, ये उनके याद में ये
प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में मनाया जाता है। और आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर हुई बैठक, रुड़की में राज्य मंत्री रमेश गढ़ी और मेयर रही मौजूद, कहा स्थिरता और पारदर्शिता की दिशा में यह बड़ा कदम। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन, श्रद्धालुओं के वाहन के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू, सभी चेक पोस्ट होंगे संचालित। गर्मी बढ़ने के साथ लोहाघाट नगर में गहराने लगी पेयजल समस्या, आमजन को हो रही परेशानी, संघर्ष समिति ने की समाधान की मांग, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का रिजल्ट घोषित, टॉपर्स ने कड़ी मेहनत से अर्जित किया स्थान, बागेश्वर के 21 छात्र छात्रा मेरिट सूची में शामिल। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी, बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने के आसार, कहीं कहीं चमक सकती है आकाशीय बिजली। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।